देखिए, बांग्लादेश का जो मुद्दा है बेहद ही संगीन है और ऐसे मामले पर सियासत करना बेहद ही शर्मनाक है। सरवर जी आपके पास आऊंगी, सरवर जी, ठीक है पूनम पंडित, सरवर जी आपके पास आऊंगी। ये जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है बांग्लादेश से तुलना करना भारत की, आपको सही लगता है या गलत? देखिए, सबसे पहले आप सही गलत की बात कर रहे हैं। मुझे तो हैरानी हुई इस बयान को सुनकर जी। सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री भी रह चुके हैं जी। तो जो विदेश मंत्री रह चुके हैं तो उनको कम से कम फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान तो होना ही चाहिए था। इस तरह के मामलों में और इस तरह के सिचुएशन में कभी भी कोई जिम्मेदार नेता इतना हल्का बयान नहीं दे सकता। उनका बयान तो ऐसे लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग, छोटे मोटे लोग नहीं लिख रहे हैं, कोई मोदी जी भी झोला पैक करके चले जाएंगे तो फलां भी हो जाएगा तो चिला भी हो जाएगा, उस कैटेगरी का बयान आ गया। ये मेरा मानना है सलमान खुर्शीद साहब, आपको भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए, 76-77 वर्षों के इतिहास में भारत में कोई भी ऐसी घटना, इंक्लूड वो इमरजेंसी भी आप इंक्लूड कर लेंगे, कभी भारत में भारत के राजनेताओं या भारत के चुनिंदा सरकारों के ऊपर सेना ने सीधे कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ नहीं किया गया, कभी यहां के प्रधानमंत्री निर्वासन का जीवन नहीं जिए। ये इतिहास में जब है ही नहीं और पाकिस्तान बांग्लादेश के इतिहास में ये सब कुछ है, एक बात। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो सिचुएशन वहां है वो यहां भी क्रिएट हो सकता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो यहाँ के मुसलमानों को मरवाने की योजना बना रहे हैं क्या? वहां माइनॉरिटी हिंदू है, यहां माइनॉरिटी मुस्लिम है, और कांग्रेस की परंपरा दंगे की जो रही है जिसमें सलमान खुर्शीद साहब खुद मंत्री रहे, इनके मंत्री काल में भी 2013 मुजफ्फरनगर जो हुआ था कांग्रेस की सरकार थी, 14 में ये डिस्प्लेस हुए थे, और मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर और क्या कहते हैं नेल्ली, कोकराझार, ये सारे बड़े दंगे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। जिस दंगे में 5 और 10 हजार लोग मारे गए तब तो स्थिरता कभी आई नहीं हमारे यहाँ। अब ये कौन सा दंगा करवाना चाहते हैं कि भारत को कार्य का हो जाएगा? पूनम पंडित जी, मैंने अपना जवाब पूरे क्लियर दिया है पत्रकार महोदय कि अगर हम एक ही पहलू को देखें, देखिए मैंने कहा ये उनका अपना मत है कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन फिर भी एक सुलझे हुए नेता है, मैं ये कहूँगी कि हमारे भारत में ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, हो सकता है वो चिंता का विषय जता रहे हो, अब विपक्ष की जिम्मेदारी है किसी चीज़ की चिंता करना, हो सकता है, मैं बिल्कुल इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि विपक्ष भी अगर चीजें नहीं पूनम पंडित जी एक बात बताइए, सत्ता में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेत्री चुनाव हारी है, अटल बिहारी जी चुनाव हारे, देखिए भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, एक मिनट, मोदी जी भी चुनाव हार गए, एक मिनट, ऐसा नहीं, ऐसा का कर रहे हैं, देखिए सड़क पे उतर जाएंगे, आगजनी देखिए इतनी चीजें नहीं बोली गई, उनका सिर्फ एक छोटा बयान आया, छोटा बयान नहीं है पूनम पंडित जी, एक सेकंड, उनका छोटा बयान नहीं है, शाहीन बाग का भी उन्होंने जिक्र किया, जब आपको पता है बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है, जिस बात का मैं समर्थन नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, ये भारत मेरा देश है, इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबसे पहले भारत के विषय में सोचना जानना सर्वोपरि हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि हम पहले भारत के लिए सोचेंगे। और अगर किसी नेता पंडित जी आपको ये भी पता होना चाहिए, बिल्कुल अगर बयान पर इस तरीके के बयान देना भी मैंने बिल्कुल सही नहीं है, शाहीन बाग का उन्होंने जिक्र, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने बोला सही नहीं है, लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, सबसे बड़ी चीज हमारे देश की खूबसूरती ये है पत्रकार महोदय कि जब बांग्लादेश के मामले में बैठक हुई तो विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार के साथ खड़े होने के लिए कहा है, और जो एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे सारे नेता विपक्ष के भी और सत्ताधारी पार्टी के तमाम लोग सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश के मामले में जो भी सरकार का निर्णय होगा उसके साथ में खड़े रहेंगे, बिल्कुल साथ खड़े हैं।